वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब और दौरा अमरीका के हवाले से उमूर भी ज़ेरे गौर आए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के दर पर। नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करनी है। पाकिस्तान ने कुछ दिन कबल भारतीय सदर के तैयारे को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी। दुनिया जान ले, पाकिस्तान कश्मीरियों से कभी नजरें नहीं फेरेगा। 27 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सलामती काउंसिल में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी का नेशनल पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस बराए कश्मीर से खिताब। भारत तशद्दुद से जज्बा हुर्रियत नहीं दबा सकता, आखिरी कश्मीरी भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगा। राजा फारूक हैदर का जज्बाती खिताब। फिरदौस आशिक आवान बोली, कश्मीर हमारा कौमी कॉज है जो हम सबको मुत्तहिद करता है। कसूर में बच्चों से दरिंदगी के नए अंधोनाक वाक़यात, अवाम मुश्तइल हो गए। तहसील चूनिया में 3 बच्चे ज़्यादती के बाद कत्ल। मुश्तइल अफराद ने थाना सिटी और DSP ऑफिस का घेराव कर लिया। लीगी MPA शेख अलाउद्दीन के पेट्रोल पंप और डेरे पर भी धावा, गाड़ी का भी घेराव किया। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बच्चों के वरसा का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो कानून बच्चों के लिए, बड़ों की हिफाजत के लिए असम्बलियों में मौजूद हैं, उनको पास किया जाए और उनको लागू किया जाए। कोई भी आदमी, कोई फर्द या कोई खानदान नहीं चाहता कि मेरा बच्चा घर से निकले या गुम हो जाए, वो ले जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक़या आता है तो पुलिस वालों को फौरी अलर्ट होना चाहिए। अगर ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी दे दी जाती तो आज ये वाक़यात ना होते। जब तक ये मुराद अली शाह है, जब तक इनकी ये काबीना के जो 2-4 लोग हैं, ये लोग जो हैं, ये तो जब तक ये कचरे के डब्बे में नहीं गिरेंगे, कराची में कचरा नहीं साफ हो सकता। सिंध के अंदर कुत्ता काटने से बच्चे मर रहे हैं। जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, ये इनसे कुछ नहीं होना। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं और जब तक आप इनसे जान नहीं छुड़ा लेते, ये मामला हल नहीं होना। सिंध में कचरा हुकूमत। जब तक वजीर आला और कुछ वजीर कचरे में नहीं गिरेंगे, कचरा साफ नहीं होगा। फवाद चौधरी बरस पड़े, मजीद बोले कि हम चाहते हैं सिंध की उनसे जान छूटे। जब तक ये तब्दील नहीं होंगे, कुछ नहीं बदलेगा। नुसरत सहर अब्बासी बोली, 100 अरब रुपए का बजट है और बच्चे माओ के हाथों में मर रहे हैं। सिंध के हुक्मरानों की पकड़ जल्द होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। जज अरशद मलिक के बयान हल्फी और प्रेस रिलीज की तस्दीक शुदा नकूल ख्वाजा हारिस को फराहम करने का हुक्म। दलाइल शुरू करने के लिए 2 हफ्ते दें, मुकम्मल करने में 3 माह लगेंगे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल और बदतमीजी, नारेबाजी करते रहे। उधर आमदन से जायद सासजात केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 2 अक्टूबर तक तौसी हो गई। ऑपोजिशन ने हुकूमत का मीडिया ट्राइब्यूनल्स के क़याम का फैसला मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मीडिया ट्राइब्यूनल आज़ादी सहाफ़त का कत्ल है। पार्लियामान को बाईपास करके आमिराना कानून लाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत का माइंड सेट ये है, जहां से आवाज़ आए उसे बंद कर दो या गिरफ्तार करो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कौम के हीरो बॉक्सर मोहम्मद वसीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुल्क के लिए एजाज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि मोहम्मद वसीम जैसा टैलेंट हमारा फख्र है। मोहम्मद वसीम जैसे नौजवानों को मुकम्मल ताउन की फराहमी करेंगे। बॉक्सर ने दुबई की फाइट में फतह कश्मीरियों के नाम की थी।
नेशनल हाईवे की वजन मुकर्रर करने की नई पॉलिसी किरायों में 2 गुना इजाफे के साथ गुड्स मालिकान और कारोबारी तबके के लिए नए मसाइल पैदा हो गए। मुल्क भर समेत मुल्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत के फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे वरना सर्विस बंद कर देंगे। ताकि हम मसले कश्मीर पर यकसुई यकजहती का मुजाहरा कर सकें और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से पहले एक पैगाम जाए, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का एक पैगाम जाए कि 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मसले कश्मीर पर ये कौम कल भी एक थी और आज भी एक है। ये है मफहूम, ये है निचोड़ आज की नशिस्त का, और उस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। इस स्टेज पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फारूक हैदर साहब तशरीफ़ फरमा है। मुझे आपके जज्बात का एहसास है। जो कुछ आप फरमा रहे थे मैं सुन रहा था, आपकी आंखें नम थीं, उसके पीछे एक तारीख है। मैं जानता हूं कि आप का ताल्लुक एक डिवाइडेड फैमिली से है। मैं जानता हूं कि आज भी आपका ननिहाल जो है वो मकबूजा कश्मीर में है, और जिस कैफियत से दो चार है आप मुझसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं। जो एंग्जाइटी, जो अनसर्टेनिटी हर उस कश्मीरी खानदान की है जो इस वक्त कटा हुआ है और उसको इल्म नहीं कि उसकी रसाई उसके बच्चों की या बच्चों की वालिदैन तक मुमकिन है या नहीं है, क्योंकि आपके इल्म में है कि आज भी 45 रोज के करीब होने के हैं, इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं है, मोबाइल सर्विस बहाल नहीं है, और कर्फ्यू दिन और रात का मुसलसल जारी है। तो मुझे आपके जज्बात का एहसास है, और मैं 2 चीजें बसद एहतराम आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। और आपने दुरुस्त कहा कि यह मसला किसी जमीनी टुकड़े का नहीं है, यह बात उससे ज्यादा गहरी है। और 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं उन्होंने हमारी तशवीश में इजाफा किया है, ये पूरी कौम जानती है। लेकिन मैं आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहसियत उसके वजीर खारजा आपकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूं कि हम आपके पीछे खड़े हैं। वी आर राइट बिहाइंड यू। आपको ये बिल्कुल बावर कराना चाहता हूं कि दुनिया नजरें मोड़ सकती है, पाकिस्तान आपसे नजरें नहीं मोड़ेगा। ये कौम का फैसला है, और ये कौम के मुंतखब वजीर आजम इमरान खान का फैसला है। इंशाअल्लाह 27 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आपका मुकदमा पेश करने जा रहे हैं, और मुझे इल्म है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से उनकी तकरीर पे उनके साथ मुसलसल काम कर रहा हूं। मुझे पता है आपके जज्बात क्या हैं। मैं फकत ये कहना चाहूंगा आज इस नशिस्त में कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब आपके जज्बात को मजरूह हरगिज़ नहीं करेंगे, और उसका अमली अगर मुजाहिरा आप देखना चाहते हैं तो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट में आपकी खिदमत दर्ज करना चाहूंगा कि आज मसला कश्मीर जो दोबारा दुनिया के उफ़क़ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एजाज अल्लाह ताला ने इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत को बख्शा है कि 54 साल के बाद 1965 की जंग के बाद पहली मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर को इस शब्द मत से उजागर किया गया। और मुझे इल्म है कि हिंदुस्तान ने क्या कोशिशें की, मुझे इल्म है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक आउटरीच क्या थी कि ये इजलास न हो सके। वो रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहे,
انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. انہوں نے فرانس کو 20 ارب ڈالر کا جسے کہتے ہیں نا اسٹک اینڈ کیرٹ, the carrot was dangled, $20 billion کی جفیلڈ فائٹر ایئر کرافٹ کی ڈیل